जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस लवर आरके में। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का सेकंड पार्ट, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश का सेकंड पार्ट। इसमें पहला पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, आप ये फिगर देख रहे हैं, मैंने ये पहले से इतना नोट कर लिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। ये सेंटर यानी मूल बिंदु परीक्षण आवेश, ये है क्यू नॉट, इसे कहते हैं क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। ये क्यू वन है, इसकी त्रिज्या है आर जीरो नॉट। ये क्यू टू है यानी सेकंड आवेश, त्रिज्या है और जीरो टू। ये थर्ड आवेश क्यू थ्री, त्रिज्या आर जीरो थ्री। ये डॉट एन तक गया है यानी ये क्यू एन, कितने भी आवेश मिला है यानी लास्ट ये क्यू एन है। इनका टोटल का बल आपने पढ़ा होगा एफ बराबर, यानी जितने भी फोर्स हैं सभी को ऐड कर दो। हमने इस सभी को जोड़ दिया। एफ नॉट या एफ डैश बराबर एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस डॉट 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 एन तक, यानी जितने भी फोर्स इसमें लग रहे हैं ये मेन इसमें, वो सभी को जोड़ दिया है। हमने एक सूत्र पढ़ा था एफ बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, वही लिखा है एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर, ये उतना ये लिखा है। पीछे मैंने पढ़ा था अभी कूलम का नियम में, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर। क्यू वन की जगह हमने क्यू नॉट रख दिया है, ओके, और सभी को जोड़ दिया है। के क्यू नॉट क्यू टू बट्टा आर जीरो वन का स्क्वायर, ये लगा आर कैप, आर जीरो वन का कैप, प्लस के क्यू नॉट क्यू टू बटा आर जीरो टू का स्क्वायर, आर कैप जीरो टू, प्लस डॉट 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 एन तक गया, ये एन बलों तक। इसमें हमने क्यू नॉट और के कॉमन कर लिया है, ये के डॉट 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 के कॉमन कर लिया, क्यू नॉट कॉमन कर लिया, और ये इतना कर लिया मैंने कॉमन, ओके। और अब ये कर दिया, एल बराबर एक तक रख दिया, आई बराबर एन तक। तो क्या है क्यू नॉट आई यानी इधर है और ये दोनों साथ में है, आर नॉट आई का स्क्वायर आर जीरो आई का कैप, इतना फार्मूला प्राप्त हुआ, ओके। आगे नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें हम देखेंगे किसी स्थिर, इसमें लिखेंगे किसी स्थिर बिंदु आवेश में स्थित किसी बिंदु आवेश में स्थित आवेश को लाने में जो बल महसूस होता है या अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फार्मूला होता है ई बराबर होता है एफ अपान क्यू कर दो या क्यू नॉट कर दो, एक ही बात है। तो हमने क्या लिखा, किसी स्थिर बिंदु आवेश में स्थित आवेश को लाने में जो बल अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। स्थिर बिंदु आवेश, ये हो गया स्थिर बिंदु आवेश क्यू नॉट,
स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश में स्थित आवेश, ये हो गया आवेश, को लाने में किया गया बल, ये बल है, जो बल अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके। किसी स्थिर बिंदु आवेश, किसी स्थिर बिंदु आवेश, जैसे मान लो इधर हम समझाते हैं, ये हमने एक गोला ड्रॉ किया, इधर ये मान लो ये इतना एरिया है विद्युत क्षेत्र, इधर ये क्यू नॉट है। अगर हम किसी स्थिर बिंदु पर, ये मान लो एक बिंदु हो गया, पॉइंट हो गया, स्थिर बिंदु पर किसी आवेश को लाने में, जो हमें बल यहाँ लाने में, यानी इसको हमें यहाँ लाना है, तो जो हमें बल की आवश्यकता होती है, जो बल हमें अनुभव होता है, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके। इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक होता है आर करके, ई बराबर होता है वी बटा डी, एक ये फॉर्मूला होता है। ओके। ये इधर विभवांतर है, वी विभवांतर है, यहाँ डी विभवांतर, डी दूरी है, डी दूरी, यहाँ पर हम इसे कहते हैं विभवांतर तथा दूरी के अनुपात को विद्युत आवेश कहते हैं। कहीं से भी वैसे सही जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो यहाँ ये वाली ज़्यादा बेस्ट है, यानी ये वाली। ओके। हम पढ़ेंगे इसका मात्रक, हम इसके देखेंगे मात्रक, इसका मात्रक निकलेगा एक तो होता बल बटा कूलाम, यानी बल का मात्रक होता न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कूलाम हो गया ये, तो क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम, और एक यहाँ से निकल आएगा कॉमा करके। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक मीटर, क्या होगा वोल्ट प्रति मीटर। ओके। अगर हमसे पूछते विमा, तो विमा कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। विमा यहाँ से निकालने सिंपल, आराम से निकल आएगी। बल की विमा होती है MLT-2, याद है ना, अपॉन आवेश की विमा होती है AT, इसको सॉल्व करेंगे, ML, T ऊपर गया, ये T, ये माइनस 2T, कितना हो गया माइनस का 3, A ऊपर गया माइनस का A, ये आ गया विमा, क्या आया 11 माइनस 31, ये मतलब ट्रिक है हिसाब की याद करने की। ओके। और अब अगर पूछ दे ये कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि है, सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इधर अगर वेक्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी। ओके। अब डायमेंशन हो गई, सदिश राशि हो गई, मात्रक हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे इसकी डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है, ऑपरेटिव क्वेश्चन आ जाता है इससे। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा होती है प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस से माइनस की ओर, यानी धनात्मक, से ऋणात्मक की ओर। ओके। एक और क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र, अगर पूछते प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसमें क्या आएगा, ये भी होती है प्लस से माइनस की ओर,
ये भी होती प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर ये भी होती है। धन आवेश, धन आवेश की दिशा, धन आवेश की दिशा हमेशा, धन आवेश की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, दिशा में होती है। ओके। और इधर ऋण आवेश है, ऋण आवेश की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। ये लिखा, विपरीत दिशा मतलब माइनस आएगा, ये आया माइनस, यानी ये सब फील्ड रेखाएं इधर की ओर है, तो जो आवेश है वो उल्टा आएगा इधर की ओर। जैसे ये है, पेन चेंज करते हैं, फील्ड विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरफ है, लेकिन जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये बल इस डायरेक्शन में, ये वाला बल, जो ये बल है वो विपरीत दिशा में लगेगा, और इसमें जो बल लगेगा ये बल, ये वाला सेम डायरेक्शन में लगेगा, ये यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसलिए ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, क्योंकि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये है रेखाएं विद्युत बल रेखाएं इधर, और जो बल लग रहा है फोर्स वो इधर लग रहा है, इसीलिए विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव आएगा। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये सीधे ही है डायरेक्शन में, और जो बल है ये फोर्स है, बल है, और ये बल जो लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही लग रहा है, इसीलिए इस पर धनात्मक आवेश आता है, इसीलिए धनात्मक आवेश है ये, यानी धनावेश के विद्युत क्षेत्र दिशा में होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र धनात्मक होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत क्षेत्र अगर पूछते बिंदु आवेश के कारण, हेडिंग आए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट, अब इसमें हम देखते हैं क्या करेंगे। ये सॉल्व होता है कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से सॉल्व होएगा ये, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। कूलॉम का नियम होता है F बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, पीछे पढ़ाया था कूलॉम का नियम, F बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ओके, ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर जिससे हम समझेंगे। एक ये आया, एक ये आया, ये परीक्षण आवेश Q0, ये परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 हो गया, और ये विद्युत क्षेत्र E की दिशा इधर, और जो इधर है ये Q है, ये है बिंदु आवेश। इधर मान लिया परीक्षण आवेश Q0, इधर मान लिया बिंदु आवेश Q। ओके, और इसके जो बीच की त्रिज्या है वो R है, और विद्युत क्षेत्र इधर है तो इधर ही बल लगेगा F भी इधर लगा। ओके, ये आ गया बल, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें। एक अभी हमने सूत्र पढ़ा है, इसी से देखें, E बराबर F अपान Q या Q0, एक ही बात है, Q मान लें, Q0 मान लें, और ये इधर ये क्या है Q0 है, तो इसको एक को Q0 मान लें, चलो बाद में देखेंगे।
एफ बराबर क्या रख दिया, एफ बराबर हम ये वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से। तो क्या आया, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और Q0 पहले से है तो Q0। इसमें ये Q1 को मैंने Q0 माना था, ये Q1 जो है ये इसको Q0 माना था। अगर मैं इसको Q0 कर दूं तो Q0 Q0 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना, E बराबर के Q2 मैंने हटा दिया, यानी खाली Q रख दिया, कोई दिक्कत, बटा आर स्क्वायर, ये आया फॉर्मूला। जैसे ये मैंने माना तो सेम था, लेकिन ये उसके अकॉर्ड होंगे जो मैंने कूलम पर लगाया, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इसमें Q0 की जगह Q1 की जगह Q0 है और Q2 की जगह Q है, तो वही मैंने यहाँ रख दिया, ये इधर आके, तो वही ये फॉर्मूला बना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछे तो फॉर्मूला होता है E बराबर के Q बटा आर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं सदिश, अगर वेक्टर फॉर्म पूछ दे, यानी सदिश रूप पूछते हैं, सदिश रूप इसका, सदिश रूप, तो सदिश रूप होता है जहाँ जो ये सदिश राशि है इसमें वेक्टर लग गया, बराबर के Q अदिश है बटा आर स्क्वायर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, कोई दिक्कत। आगे अगर पूछ दे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होती है E बराबर प्लस का के Q बटा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अगर पूछ दे माइनस के कूलम आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आया माइनस, तो आएगा E बराबर माइनस का के Q बटा आर स्क्वायर, आ गया। आगे देखते हैं, अगर इसका ग्राफ पूछते हैं, अब इधर साइड में लिख देते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। ओके, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस तरह बनेगा, ग्राफ बनेगा, इधर बना दे रहे, दिख रहा है, दिख रहा है, ये हो गया E, ये हो गया R, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आएगा, ये आएगा ऐसा, ये ऐसा, यानी परवलय आकार का बनेगा। ओके, और अगर इसमें दो ग्राफ है, अगर पूछ दे ये E है और इधर 1/r स्क्वायर अगर कह दे, तो जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, अब आया हेडिंग आएगी माध्यम के कारण, माध्यम के कारण या माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर माध्यम, इसलिए मीडियम का सिंबल होता है M, EM बराबर E अपॉन K। यहाँ E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, K है परावैद्युतांक माध्यम।
और इधर आर त्रिज्या, ये तो पता ही होगी, आर त्रिज्या है। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन में 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र रखने पर उस पर लगने वाले बल का मान होगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर F/Q। हमें निकालना बल, तो F बराबर क्या आया, QE। इसको कैलकुलेट करेंगे। 16×48 यानी 4.8 × 10⁻19। 19 में से 4 गया, कितना आया, 15 आंसर। और ये बल है तो मात्रा क्या होता है, न्यूटन। कितना आया आंसर। ओके, अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसमें होता पहला पॉइंट, इसको बनाते हैं हम फिगर। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसमें कर देते हैं हम गोला, ताकि हम सही से समझा पाए। ये इधर गई ऐसे, ये इधर गई ऐसे, और ये इधर गई ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसी, ये बन गया, तैयार हो गया। इसमें पहले हम लिखेंगे, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। नंबर दूसरा, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समझ में आया। जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज, हमने बताया था अभी, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा प्लस से माइनस की ओर। तो ये है प्लस, ये है माइनस, तो कहाँ जा रही है सब, प्लस से माइनस की ओर गई, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं। मैंने यही तो बताया था पीछे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो वही तो हो रहा है, प्लस से निकली है, माइनस में प्रवेश कर गई, प्लस से निकली, माइनस प्रवेश कर गई। और ये क्या लगा है, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये रेखाएं हमेशा एक दूसरे को मतलब कभी नहीं काटती हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये ऐसी जाएगी, यहाँ प्रवेश करेगी, ये यहाँ से निकली, यहाँ प्रवेश करेगा, तीसरी निकलेगी, तीसरी तो यहाँ से ऐसे निकलेगी और यहाँ प्रवेश कर जाएगी, बट काटेगी नहीं कि जैसे यहाँ से निकली यहाँ काट दे, ऐसा इम्पॉसिबल है, यानी कभी होता ही नहीं है। यहाँ से निकलेगी ऐसे, यहाँ प्रवेश करेगी, यानी धन से निकली और ऋण में प्रवेश हो गई, एक दूसरे कभी काटती नहीं। ये नहीं मतलब यहाँ से निकली ऐसी और यहाँ ऐसी निकली, ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं है, कभी होगा ही नहीं, ऐसा असंभव है। ओके,
वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण रीडिंग। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल तथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, इसमें हम देखेंगे P बराबर होता Q इंटू 2L, Q इंटू 2L ये होता। P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। L जो 2L, L यानी 2L जो है 2L दोनों आघूर्णों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों की, दोनों ध्रुवों क्या लग गया, दोनों ध्रुवों द्विध्रुवों, दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी होती है 2L और ये आवेश है। इतना है समझ में। अगर हम इससे निकालेंगे, थोड़ा फिगर और देख लेते हैं इसका भी। ये है सेंटर, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, ये है प्लस का, ये है माइनस का। ओके, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, ये कोई पॉइंट O है। अगर हम टोटल दूरी की बात करें, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, अगर यहाँ L ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। अगर टोटल दूरी ये दोनों बीच की दूरी, ये टोटल दूरी तो क्या हो गई 2L हो गई, तो वही दूरी ये है 2L, दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी। ओके, अब इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक, मात्रक आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्या आया कूलाम हो गया। दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी मीटर में मापी जाती है, दूरी का मात्रक हो गया मीटर। मात्रक मात्रक क्या बना कूलाम इंटू मीटर। अगर विमा की बात करें, विमा, तो विमा कूलाम, कूलाम की विमा अभी हमने पढ़ा था पीछे 80 होती है और लंबाई, लंबाई होती है मीटर में, मीटर की विमा होती है L। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा LTA, लता, LTA विमा आ गई। ओके, और अगर पूछ दे ये राशि कैसी है, तो यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने एक और, अगर हम पूछ दे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव, अगर पूछ दे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर दिशा पूछ दे, तो इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋण आवेश से ऋण से ऋण आवेश से ऋण से धन की ओर। ओके, अब एक बार तीनों का कंपैरिजन समझ लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा मैंने बताई थी, प्लस
से माइनस की ओर बताई थी। और हमने बताया था प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा वो भी बताई थी प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। और अभी मैंने क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर पूछते वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो ये उल्टा होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के ठीक उल्टा होती है। ये होती है माइनस से प्लस की ओर, ओके। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस से माइनस की ओर, लेकिन अगर पूछ दे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो ये होती है माइनस से प्लस की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। जो भी मिस्टेक हुआ उसे कमेंट करके बताना, क्योंकि नई नई क्लास चला रही हम, ओके। और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।